वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे से हैं तो उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। बच्चा इस क्लास में आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 जो है आज का हमारा टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक की। ग्लोबल वार्मिंग ए कैटास्ट्रॉफी इन द मेकिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग को पहले समझते हैं वर्ड बाय वर्ड। देखिए बेटा, ग्लोब आपको तो मालूम है, ग्लोब किसको कहते हैं? मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, जो आपने देखा होगा ज्योग्राफी में तो ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ओके, तो ग्लोबल यानी कि जो यही जो अर्थ हमारी, ठीक है, वार्मिंग वार्मिंग मैंने होगी गर्मी। इस अर्थ पे, इस कुरे अर्ज पे, ठीक है, इस ज़मीन पे गर्मी का बहाव, गर्मी आ जाना, गर्म दिन ब दिन जो है दर्जा हरारत बढ़ना, दैट्स ग्लोबल वार्मिंग। ए कैटास्ट्रॉफी इन द मेकिंग। कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं डिज़ास्टर को। ठीक है, डिज़ास्टर को इन द मेकिंग। और यानी कि ये हमारे अपने किए करतूत हैं, हम खुद इस डिज़ास्टर को बना रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हमारी वजह से हो रहा है, मैन मेड है। ठीक है, वेरी गुड। तो चलो अब आराम से मज़े से सीखते हैं आगे अपना पूरा यूनिट क्या है, चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले जो है इसकी समरी देख देते हैं। मैन हैज़ बीन फेसिंग नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, सुनामीज एट्सट्रा। जो मैन काइंड है बेटा, जो आज इंसानियत है, जो आजकल के इंसान हैं, उनको क्या करना पड़ रहा है? फेस करना पड़ रहा है, उनको सामना करना पड़ रहा है किसका? नेचुरल डिज़ास्टर का, नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज़ का। कैटास्ट्रॉफी क्या हो गया? डिज़ास्टर। क्या है नेचुरल डिज़ास्टर? कैटास्ट्रॉफीज़ क्या है? लाइक फ्लड्स, फ्लड आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, अर्थक्विक्स। ठीक है, अर्थक्विक क्या हो गया? जलजले आना। ठीक है, भूकंप आना। ओके, स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स क्या हो गया जी? तूफान होना आना। ठीक है, साइक्लोन्स, साइक्लोन होते हैं हवा के तेज़ बहाव जो बहुत बुरे असर डालते हैं, बहुत जिनका बहुत डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कि बहुत तबाही मचाते हैं। ठीक है, सुनामीज़, सुनामी जो है बेटा एक्चुअली ये जलजले की तरह होता है, लेकिन ये समुद्र से उठता है। ठीक है, वेरी गुड। द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ अ मैन मेड कैटास्ट्रॉफीज। और डिवास्टेटिंग, एक तबाही करने वाला असर जो है एक मैन मेड कैटास्ट्रॉफी भी है। ठीक है, जो एक इंसान डिज़ास्टर बना रहा है वो कौन है? ग्लोबल वार्मिंग हैव ऑलरेडी बिकम एविडेंट। ठीक है, ओके, जो पहले ही जाहिर हो चुके हैं, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, बुरे असरात हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, मैन मेड का कैटास्ट्रॉफी है ना, कौन सा? ग्लोबल वार्मिंग। इसके बुरे असरात पहले ही से हमारे सामने आ चुके हैं। ओके, तो चलो अच्छे से अब पढ़ते हैं। रीड द लेसन। अब लेसन को पढ़ें टू अंडरस्टैंड व्हाट ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, कि ग्लोबल वार्मिंग की क्या मीनिंग है, एंड हाउ इट कैन चेंज द फेस ऑफ द अर्थ। और ये कैसे अर्थ है, पूरी जो ज़मीन है, इसकी शक्ल को कैसे चेंज कर लेगा। क्या मीनिंग बेटा? इसकी शक्ल को कैसे चेंज कर लेगा, यानी कि जो हम खा पी रहे हैं इस पे कैसा असर डालेगा, जो हमारे मौसम है इस पे कैसा असर डालेगा, जो हमारा रहना सहना है इस पे कैसा असर डालेगा। ठीक है, दिस इज़ द फेस ऑफ द अर्थ। मेजर्स हम ले सकते हैं किस तरीके से इससे हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं या इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो वो मेजर्स क्या हैं, वो तरीके क्या होंगे, वो भी इस चैप्टर में हमें आगे बताए जाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं अब जो है अपना चैप्टर मज़े से। ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए कॉमन टर्म यूज टुडे। बोल रहे जो ग्लोबल वार्मिंग है बेटा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग तो हमने समझ लिया क्या है। ये ज़मीन का दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है, ये बहुत कॉमन यूज, आम तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल के दौर में, टुडे यानी कि आजकल के दौर में। ठीक है, स्पेशली इन द प्रिंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ख़ास तौर पर स्पेशली हो गया, ख़ास तौर पर कहाँ? प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। प्रिंट मीडिया हो गया हमारे पास जो अखबारात वगैरह हैं उसको प्रिंट मीडिया कहते हैं, और जो हमारे पास टेलीविज़न वगैरह है दैट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमारे पास फ़ोन वगैरह हैं दैट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहाँ से हमें न्यूज़ पहुँचती है। ठीक है जी। इट रेफर्स टू द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अब जो है ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन पे आते हैं। इट रेफर्स द एवरेज राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। ग्लोबल वार्मिंग की मीनिंग क्या होती है कि जो एवरेज टेम्परेचर है, लगातार बढ़ता हुआ टेम्परेचर है किसका? अर्थ सरफेस का, इस ज़मीन का, इस कुर्राए अर्ज़ का। ठीक है, ओके, इसका टेम्परेचर जो है कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। एंड ओशंस एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट्स, और ओशन और समुद्र और उसके असरात। इन द लास्ट 100 ईयर्स, पिछले कुछ 100 सालों में, द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 0.8 सेंटीग्रेड 1.4 फ़ारेनहाइट, विद अबाउट 2/3 ऑफ इंक्रीज
covering over just the last 3 decades. क्या बोल रहा बच्चा? बोल रहा है इन लास्ट 100 years, पिछले 100 सालों में जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, द अर्थ सरफेस टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, बाई 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है, विद अबाउट, जिसमें से देखो ये 100 साल की बात हो रही है, जिसमें से विद यानी कि 2/3, 2/3 क्या हो गया, 2/3 जो इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर वो जस्ट इन 3 डिकेड्स में हुआ है, जस्ट पिछले 30 सालों में। डिकेड, एक डिकेड होता है 10 साल का, 10 साल का जो इंटरवल होता है उसको एक डिकेड बोला जाता है, ठीक है बेटा। 20 साल हो गए 2 डिकेड, और 30 साल कितने हो गए, 3 डिकेड। वेरी गुड। One of the major reasons cited in increasing concentration of greenhouse gas produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. तो सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ी वजूहात, रीज़न हो गया वजूहात, ठीक है, साइट जो इसके पीछे है बेटा, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके, प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान की वजह से, सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इंसान जो है डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स बेटा कटिंग ऑफ ट्रीज़, जो इंसान कंटिन्यूसली जंगलों को काट रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरियात पूरे करने के लिए, या खुद गर्जी से भी काट रहे हैं, जिस तरीके से भी काटते हैं, ठीक है, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और जो ईंधन वगैरह जल रहा है, जो इतना धुआं निकल रहा है, चाहे वो गाड़ियों की वजह से निकल रहा है, चाहे वो इंसान अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह जो वहाँ पे काम करके पैसे तो कमा रहे, लेकिन उसकी वजह से जो धुआं जा रहा है, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है। उसकी वजह से जो सरफेस का, अर्थ सरफेस में इंक्रीज़ इन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है जी। तो चलो बढ़ते हैं आगे। और इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर विल कॉज सी लेवल टू राइज। अब इंक्रीज़ इन टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा, ग्लोबल टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, राइज इन सी लेवल, जो हमारे सी लेवल्स हैं, ठीक है, जो समुद्र की सतह है, जो समुद्र का पानी है वो बढ़ेगा, ऊपर उठेगा, ठीक है, ओके, एंड विल चेंज द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, और जिसकी वजह से चेंज हो जाएगी अमाउंट, अमाउंट हो गया यानी कि जितनी हमारी जो भी एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो बारिश होती थी या जो बारिश होती है, और जो तरीका है बारिश का होने का वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे कि क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से जो जितनी बारिश होनी चाहिए, जितनी बर्फ़ पड़नी चाहिए वो तो पड़ती ही नहीं है, और जिस वक्त पे पड़नी चाहिए वो भी नहीं पड़ रही है, ठीक है जी, ओके। तो इसी ये एक ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है कि आप जो है अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यानी कि कितनी बारिश जो है, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं बारिश को, आप समझ लें अभी, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो गई बारिश, तो इसका कितना पड़ना चाहिए और कब पड़ना चाहिए, ये सब कुछ इसकी वजह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एंड प्रोबेबली एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, और इंक्रीज़ हो गया किस में, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में। अब पहले समझते हैं सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया, बढ़ावा होना, बढ़ोतरी होना, ठीक है, ओके। सब ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं बेटा, डेजर्ट्स हैं बेटा, एक्चुअली ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ओके। ये जो आप है अपनी जियो में आप देखिएगा मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इसके बीच का रीजन जो है, ठीक है, ओके। तो वहाँ पे जो डेजर्ट्स हैं उसमें और इंक्रीमेंट यानी कि वो और बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनमें और बढ़ोतरी मिलेगी। क्यों, क्योंकि जब हमारी जो है बारिश पड़ेगी नहीं, ठीक है, तो ये इसका बुरे असरात होंगे, ओके। तो वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रॉन्गेस्ट इन द Arctic and would be associated with the continued rate of glacier, permafrost and sea level. तो वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रॉन्गेस्ट इन आर्कटिक, और कहाँ पे ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, आर्कटिक, आर्कटिक हो गया टूवर्ड्स द नॉर्थ रीजन, याद रखिएगा, नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोलर के नज़दीक यानी कि नॉर्दर्न रीजन में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, गर्मी बढ़ेगी, एंड वुड बी एसोसिएटेड विद द कंटिन्यूसली जो रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर का कंटिन्यू पिघलना, परमाफ्रॉस्ट और जो हम जमी हुई बर्फ़ है उसका भी पिघलना, एंड सी आइसिस, और समुद्र का जो ठंडा कोहरा होगा वो बिल्कुल जल जाएगा। अदर likely effects of warming include more frequent occurrence of extreme weather events including heat waves, droughts and heavy rainfalls, especially extension due to shifting temperature and changing in agriculture yields.
और बुरे असरात, अदर लाइकली इफ़ेक्ट्स, असरात ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या वार्मिंग की वजह से कौन होंगे? मोर फ्रीक्वेंटली ओकरेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये जो फ्रीक्वेंट यानी कि अक्सर हमारा जो मौसम है वो अपना तरीका, वो जो सही तरीका है जो वो नहीं मेंटेन रखेगा, बल्कि क्या करेगा? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्लूडिंग हीट वेव्स, जो हमारे पास इस तरीके की कुछ वेदर जो हमारा मौसम है उसमें ऐसे कुछ चेंज आ जाएंगे, हीट वेव्स, गर्मी की बहुत तेज़ लहरें आएंगी, ड्रॉट्स, और जो है कहत साली यानी कि कहत होना, ठीक है, कमी हो जाना, जो हमारे पास फसलें ग्रोथ हो रही हैं, ठीक है, उनकी नापैदारी हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है, एंड हैवी रेनफॉल होना, बहुत तेज़ बारिशों का होना, बेवक्ता होना, ठीक है, स्पेशीज़ एक्सटेंशन ड्यू टू शिफ्टिंग टेम्परेचर, और इसकी वजह से क्या होगा? स्पेशीज़ एक्सटेंशन हो जाएगा, बहुत से जानवर ऐसे होंगे जो एक्सटेंट हो जाएंगे, जो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि शिफ्टिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है जो उनको चाहिए था वो शिफ्ट हो जाएगा, जिस पे वो अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे थे, जिस पे वो रह पा रहे थे, वो टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो टेम्परेचर उनको नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर 20 डिग्री या 25 डिग्री टेम्परेचर पे आराम से रह पाते हो, लेकिन अगर आपको 70 या 80 डिग्री टेम्परेचर दे दिया जाए तो आपके लिए रहना जो है वो नामुमकिन है। इस तरीके से जो टेम्परेचर जितना इंसान, जिस भी स्पेशीज़ को, जिस भी दुनिया की कोई भी जो जानदार चीज़ उसको चाहिए, उसको वही रहे, अगर वो चेंज हो जाएगा तो उसका ज़िंदा रहना जो है वो इम्पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जब हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, इसके साथ हमारे पास बहुत बुरे असरात, बुरे इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, ड्रॉट्स आ जाएंगे, ठीक है, कहत आ जाएगा, हैवी रेनफॉल्स होंगे, बहुत बेवक्त पे जो है बहुत तेज़ बारिशें होंगी, और जो है शिफ्टिंग टेम्परेचर की वजह से जो है स्पेशीज़ एक्सटेंशन हो जाएंगी, बहुत सारी स्पेशीज़ जो हैं, ठीक है, वो बहुत सारे जानवर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, और चेंज इन यील्ड, एग्रीकल्चर यील्ड, और जो हमारे पास है एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी निकल रही है बेटा, जितना आपकी फसलें आपका फसल दे रही हैं उसमें चेंज आ जाएगी, यानी कि वो कम हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द हिमालयन रीजन हैज a glacial coverage of 33,000 square kilometer and is aptly called the water tower of Asia, and it provides around 8.6 million cubic meter of water annually। है बरसगीर हिंद है, ठीक है, ओके, हिंद के अंदर, यानी कि द हिमालयन रीजन हैज़ अ ग्लेशियल कवरेज ऑफ, जो हिमालय है वो कितनी लेंथ के लिए कवर, उसने बहुत बड़ी जगह ली हुई है, कितनी बेटा? 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, एंड इज एप्टली कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया, और सही में इससे बोला जाता है, ठीक है, क्या? वाटर टावर ऑफ एशिया, ठीक है, क्योंकि बहर हिंद में जो है ये कितना है? 33,000 किलोमीटर्स, एंड इट प्रोवाइड्स अराउंड 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एनुअली, और हर साल जो है 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो है प्रोवाइड करता है, एनुअली हो गया साल में, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतने, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहें और मज़े करते रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।